स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको देखकर सामने बैठे ऑडियंस चकित थे और स्वामी जी का मजाक उड़ाने लगे कि यह गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति कहां से आ गया, क्योंकि उनसे पहले बोलने वाले सभी वक्ता सूट बूट और टाई पहने हुए जेंटलमैन थे। जब स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए एंकर ने पुकारा, Ladies and gentlemen, now it's turn to Mr. Vivekanand, who comes from India. Mr. Vivekanand, you have already been provided your time and topic. So please welcome Mr. Vivekanand from India. He will speak on topic 0 and his time to speak is 2 minutes. ऑडियंस के बीच डिस्कशन होने लगता है। Who is this guy? This poor man comes from India. What a poor dressing sense. He has to speak on 0 and his time to speak is just 2 minutes. Very poor. We have to bear him for 2 minutes. Let's listen what he will say. पूरे हॉल में हलचल होने लगी। तभी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, My dear American brothers and sisters. Nice. What a great man. Hooray. Unbelievable. Really? This man is great. Oh, mister. I love you. You are really a great Indian. India! 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 उनके यह वर्ड सुनकर ऑडियंस खड़े होकर के 3 मिनट तक तालियां बजा करके उनका स्वागत करते रहे, क्योंकि जनरली उनसे पहले बोलने वाले सभी स्पीकर्स लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके ही अपनी स्पीच शुरू करते थे, परंतु विवेकानंद ने ऐसा करके ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो आयोजक स्वामी जी का भाषण इतना ध्यान से सुन रहा था कि वह घड़ी देखना ही भूल गया और स्वामी विवेकानंद का 2 मिनट का समय कब निकल गया उसको पता ही नहीं चला। 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी के शिकागो के धर्म संसद सम्मेलन में भाषण को ऑडियंस ने इतना सम्मोहित होकर सुना कि जिस हाल में वह भाषण दे रहे थे उस हाल में उनके भाषण देने के समय तक पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहा। इसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप में भी वह अपने भाषण और व्यवहार के लिए लोकप्रिय हो गए। अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। स्वामी जी को जब शिकागो की धर्म संसद का पता चला तो वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए थे। तब राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया और सिर पर स्वाभिमान की केसरिया पगड़ी पहनाकर जहाज का टिकट करवाकर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका पहले नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक विचारों ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में सहायता की। वह बचपन से ही ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। एक बार जब वह बच्चों के साथ खेल रहे थे तभी वह ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी समय एक सांप आया और उनके सामने फन उठाकर बैठ गया। सारे बच्चे डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि नरेंद्र भागो, परंतु वह ध्यान मग्न थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर बाद सांप चला गया। जब उनकी ध्यान मुद्रा टूटी तब उनको सांप का पता चला। वह कभी भी और कहीं भी ध्यान लगाकर बैठ जाया करते थे। नरेंद्रनाथ दत्त जब युवा हुए तो वह अध्यात्म के लिए एक योग्य गुरु की खोज में निकल पड़े। उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनसे उन्होंने अध्यात्म पर काफी बहस किया। कई मुलाकातों के बाद में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आप ईश्वर से मिले हैं? क्या आप ईश्वर को जानते हो? हाँ, मैं ईश्वर से बात करता हूँ। मैं काली माँ का उपासक हूँ और मैं काली माँ से उसी तरह बात करता हूँ जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे भी माँ काली से मिलवा सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी भी काली माँ से बात करवा सकता हूँ। जब नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण परमहंस पर पूरा विश्वास हो गया तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया
रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को पूरा ज्ञान दिया और अपनी शक्ति प्रदान की, जिससे वह आगे चलकर विवेकानंद नाम से विख्यात हुए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के मिशन को आगे बढ़ाया। विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। उनके बचपन में ही उनके पिता का असमय ही स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण उनके ऊपर अपने माँ, भाइयों और बहनों की जिम्मेदारी आ गई। परंतु उनका मन अध्यात्म की तरफ ज्यादा लग रहा था और वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में ज्यादा थे और उनसे प्रभावित थे। इसलिए वह अपनी माता, भाई और बहनों की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा में ज्यादा समय देने लगे। रामकृष्ण परमहंस की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उन्हें गले के कैंसर की बीमारी थी, इसलिए उनको किसी अच्छे सेवक की आवश्यकता थी और नरेंद्रनाथ ने उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस की ठीक से देखभाल ना होने के कारण विवेकानंद ने उनको शाम पुकुर और उसके बाद काशीपुर में एक किराए के मकान में रख करके काफी भक्तिभाव से सेवा की। एक बार नरेंद्रनाथ ने मन में विचार किया कि गुरुदेव इतने कष्ट में हैं, उनसे आज कहूंगा कि वह मां काली से अपने स्वस्थ होने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। अगले दिन नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, जब आप मां काली के इतने बड़े उपासक हैं और उनसे बात करते रहते हैं, तो उनसे अपने स्वस्थ होने के लिए क्यों नहीं कहते हो? वह आपके कैंसर की बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर देती है? बेटा, ये सब प्रारब्ध का दिया हुआ है। ये भोग तो भोगना ही पड़ता है। फिर भी आप मेरी संतुष्टि के लिए एक बार मां काली से अपनी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कहकर तो देखिए। ठीक है बेटा, आज शाम की पूजा करते समय मैं मां काली से बात करूंगा। अगले दिन नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कल मां काली से अपनी बीमारी को ठीक करने के बारे में बात किया था? हाँ बेटा, मैंने उनसे प्रार्थना की, परंतु उन्होंने कहा, ज्यादा जी के क्या करेगा, अब तेरा समय पूरा हो गया है और तू भी अपनी ज्ञान और विद्या सब नरेंद्रनाथ को दे दे। अब तेरा समय खत्म होने वाला है। यह सुनकर नरेंद्रनाथ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि गुरुजी इतने कष्ट में हैं, कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, केवल पेय पदार्थ ही पीते हैं। इसलिए वह कुछ फल लाए और उन्होंने कहा, गुरुजी, आपकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, आप कुछ ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ फल लाया हूं, आप फल खा लीजिए। नहीं बेटा, मेरे गले से नीचे ये फल नहीं उतरेंगे। गुरुदेव, आप माता से प्रार्थना करिए कि वो आपको फल खाने के लिए कुछ ताकत दे दे। तुम कहते हो तो मैं आज मां से तुम्हारी बात कहूंगा। देखो वह क्या कहती है। अगले दिन नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुजी, आपने मां से फल खाने के लिए बात की? हाँ, मैंने मां से कहा तो मां ने जवाब दिया कि क्या तू अपने गले से सब कुछ खा लेगा? तू नरेंद्रनाथ के गले से खाकर देख। मां ने कहा कि तुमको जो कुछ खाना है नरेंद्रनाथ को खिलाकर उसका स्वाद का अनुभव कर लिया करो। श्री रामकृष्ण परमहंस के दक्षिणेश्वर आश्रम में 15 शिष्यों में नरेंद्रनाथ उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए थे। ऐसा उनकी सेवा, लगन और सीखने की ललक के कारण संभव हो सका। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इन युवकों को त्याग की भावना, एक दूसरे के लिए भाईचारे और प्रेम की भावना का मंत्र दिया। एक दिन उन्होंने उन शिष्यों को गेरुआ वस्त्र बांटकर उन्हें भीख मांगने के लिए भेजा। इस प्रकार उन्होंने स्वयं एक नई मठ व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने नरेंद्रनाथ को नए मठ के गठन के बारे में विशेष निर्देश दिए। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस के गुजर जाने के बाद उनके 15 युवा शिष्य उत्तरी कोलकाता के 12 नगर में एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक साथ रहने लगे। पिता की मृत्यु के शोक से वह अभी उबर भी नहीं पाए थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी स्वर्गवास हो गया। इन दो घटनाओं से नरेंद्रनाथ बहुत ही दुखी हो गए थे। घोर गरीबी और कठिनाइयों का जीवन जीते हुए उन्होंने अपनी आमदनी के लिए कोई स्रोत की खोज नहीं की।
बल्कि कुछ अनुयायियों को लेकर के उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार करने का फैसला किया। इसके बाद वह रामकृष्ण परमहंस की विधवा मां शारदा देवी की सेवा करते और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को प्रचार प्रसार करने में लग गए। नरेंद्रनाथ के नेतृत्व में उन्होंने एक नया मठवासी संगठन रामकृष्ण मिशन बनाया और 1887 में उन्होंने सन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली। वह दुखी, गरीब और बीमार लोगों की सेवा और सहायता करने में लग गए। इस काम में उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद विवेकानंद ने अपने जीवन में एक बड़े मिशन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। विवेकानंद ने भारत और शेष विश्व के संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों के बारे में सोचा कि दुनिया और विशेष रूप से भारत के लिए श्री रामकृष्ण का क्या संदेश था। इसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए संसार में अकेले जाने का संकल्प किया। इसलिए 1890 के मध्यम में श्री रामकृष्ण की विधवा शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवेकानंद उनके पास गए। शारदा देवी ने विवेकानंद की परीक्षा ली कि क्या वह सच में मिशन के काम करने योग्य हैं कि नहीं। जब विवेकानंद शारदा देवी के पास गए और बोले, मां, मुझे गुरुजी के मिशन के लिए देश विदेश जाना है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। शारदा देवी उस समय सब्जी काट रही थी। उन्होंने विवेकानंद की ओर चाकू फेंककर चाकू वापस पकड़ाने के लिए कहा। नरेंद्र, ये चाकू मुझे वापस पकड़ाना। विवेकानंद शारदा देवी के भाव को समझ गए थे कि वह उनकी परीक्षा लेना चाहती है। इसलिए विवेकानंद ने चाकू के धार वाले हिस्से को पकड़कर शारदा देवी को वापस चाकू के हैंडल को उनकी तरफ करके दिया। लीजिए माताजी, चाकू वापस लीजिए। शारदा देवी ने विवेकानंद की चतुराई और ज्ञान की परीक्षा लेकर उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा नाम दुनिया में अमर हो जाए। विवेकानंद, तुम बहुत ही बुद्धिमान और होशियार हो। तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में फैले। तुम मिशन के काम में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शारदा देवी के आशीर्वाद देने के बाद स्वामी जी ने बारानगर मठ छोड़ दिया और भारत की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी भारत यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद लोगों की भयानक गरीबी एवं पिछड़ेपन से अत्यंत द्रवित हुए। उन्होंने समझा और खुले तौर पर कहा कि भारत के पतन का वास्तविक कारण दलित और पिछड़ों की उपेक्षा करना था। विवेकानंद ने देखा कि सदियों की दासता के कारण दलित लोगों की दुर्दशा हुई है। विवेकानंद ने शिक्षा का प्रसार कर गरीबों और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए काम किया, जिसके कारण उनको समाज के एक वर्ग और कुछ धार्मिक संस्थाओं का भी विरोध झेलना पड़ा। हिंदू धर्म के तमाम मत मतांतर को मानने वाले लोगों द्वारा, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के लोगों द्वारा उनका कई बार विरोध किया गया, परंतु उनके प्रगतिवादी आधुनिक ज्ञान के आगे किसी की एक न चली। उन्होंने अपने तर्कों और विद्वत्तापूर्ण आधुनिक विचारों से सबको अपनी बात को मानने पर मजबूर कर दिया। ईसाई मिशनरियों के प्रचार से हिंदू और भारतीयों की एक झूठी पिक्चर पश्चिमी लोगों में फैलाई गई थी। विवेकानंद को इन सब के खिलाफ हिंदूवाद की रक्षा के लिए कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। विवेकानंद ने गरीबी, भूखमरी और बीमारी के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों लोग गरीब, भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अनुभव किया कि लाखों भूखे लोगों को भोजन और जीवन की अन्य बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें कृषि, ग्रामोद्योग आदि की उन्नत विधियों की शिक्षा दी जानी चाहिए। करोड़ों करोड़ गरीब, भूखे और बीमार लोगों की सहायता के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपने लोगों को इन सब की सेवा और सहायता करने के लिए प्रेरित किया। पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने जगह जगह लोगों को इनके प्रति सेवा भाव और विश्वास पैदा करने के लिए प्रेरणा दी।